तो आज ना EC2 के बारे में लर्न करेंगे। तो मेनली EC2 जो भी सर्विस है ये हमको वर्चुअल कंप्यूटर प्रोवाइड करती है। तो जब भी हमको होस्ट करना होता है वेबसाइट तो हम क्या करते हैं, रेंडर के ऊपर एक सर्वर खरीद देते हैं और उस सर्वर के ऊपर हमारा जो भी डेटा बेस, हमारी जो भी वेबसाइट का कोड है वो पुश कर देते हैं। उसके बाद हमारी वेबसाइट होस्ट हो जाती है। तो EC2 क्या करता है, हमको एक सर्वर प्रोवाइड करता है, वर्चुअल सर्वर। तो उस वर्चुअल सर्वर का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट जो है उसको होस्ट करेंगे। और AWS में सबसे मीन्स इम्पोर्टेंट सर्विस ये है EC2। उसके बाद S3 बकेट और हाँ, ये दो मेन इम्पोर्टेंट सर्विस है। तो ये EC2 को कैसे मीन्स EC2 के ऊपर वेबसाइट को कैसे होस्ट करना है ये आज हम पहले सीखेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि हमको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। आपको इसकी थियोरेटिकली कुछ भी चीजें नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ EC2 क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स वगैरह है, तो सारे कमांड्स आपको ब्लॉग्स के अंदर ऑनलाइन सर्च करके मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो स्टेप्स जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो पहले मैं AWS का अकाउंट ओपन कर लेती हूँ। ओके, ये AWS का अकाउंट है। अब मुझे सर्विस सर्च करनी है EC2। सर्च के ऊपर क्लिक किया EC, तो ये EC2 सर्विस है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। तो ये क्या करता है, हमको वर्चुअल सर्वर्स चाहिए तो वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करके देता है। तो सर्वर का मेन यूज हम किसके लिए करते हैं, तो हमारी पूरी वेबसाइट होस्ट करने के लिए। तो हमको नए सर्वर्स, हर वेबसाइट के लिए एक नया नया सर्वर खरीदना पड़ता है। तो हर टाइम हम क्या करेंगे, इस सर्वर का यूज करके नया सर्वर खरीदेंगे, उसके ऊपर हमारी जो भी वेबसाइट है उसको होस्ट करेंगे। EC2 के ऊपर मैंने क्लिक किया। देन अभी यहाँ पे आपको आ रहा है इंस्टेंसेस। तो इंस्टेंसेस मीन्स आपके कितने सर्वर्स अभी रनिंग है। तो इसके पहले हमने एक भी सर्वर को रन नहीं किया है, तो यहाँ पे है 0 रनिंग। तो आपने इसके पहले कितने सर्वर्स बनाए हैं और अभी करेंटली कितने रनिंग है, कितने टर्मिनेट मीन्स कितने सर्वर को स्टॉप कर दिया, ये सारी चीजें यहीं पे मिल जाएगी आपको। लेकिन अभी एक भी सर्वर आपका रनिंग नहीं है, 0 सर्वर से। अभी आपको सर्वर को रन करना है, तो पहले इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करो। हम एक नया सर्वर क्रिएट करेंगे। तो नया सर्वर क्रिएट करने के लिए ऊपर आपको लॉन्च इंस्टेंस करके ऑप्शन है, तो लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करो। देख, जैसे आपने लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद अभी हमको क्या करना है, हमारा जो भी एक सर्वर है वो क्रिएट करना है, लेकिन कौन से वेबसाइट के लिए क्रिएट करना है। तो आप पहले क्या करो, यहाँ पे इंस्टेंस का नेम दे दो। इंस्टेंस का नेम मीन्स आपके सर्वर का नेम। तो जो भी आपने सर्वर का नेम दिया है उससे आपको पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट के लिए मैंने ये सर्वर क्रिएट किया है। तो मैं सर्वर का नेम देती हूँ। जैसे अभी मेरे पास मेरा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा, उसको हमको होस्ट करना है। फिर कल हम देखेंगे बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों प्रोजेक्ट को कैसे होस्ट करना है। आज सिर्फ फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट देखते हैं, उसको कैसे होस्ट करना है। अब ये बहुत सीधा सिंपल प्रोजेक्ट है। ये पोर्टफोलियो रिएक्ट की वेबसाइट है इसके अंदर। तो इसको npm स्टार्ट करके ये स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं होस्ट कर रही हूँ। तो मैं इसको नेम दे देती हूँ। इस जो भी ये वाली वेबसाइट है इसके लिए मुझे सर्वर क्रिएट करना है, तो मैंने ये पे नेम दिया पोर्टफोलियो। ये मैंने नेम दिया। ओके, देन उसके बाद अभी यहीं पे क्या करना है, एडिशन एंड ओएस इमेजेस। अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। तो आपको यहीं पे फ्रंट एंड के लिए, जब भी आप फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट होस्ट करते हो, फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों कंबाइन है, तो उसके लिए कल मैं बता दूंगी कि कौन सी ओएस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। लेकिन अभी सिर्फ आपका फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, तो आपको ये लिनक्स जो है, अमेजॉन लिनक्स AWS, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इसको मैंने ऐसा ही रखा। देन उसके बाद अमेजॉन मशीन इमेजेस, इसको भी चूज नहीं करना है। ये आर्किटेक्चर को भी वैसे ही रहने देना है। इंस्टेंस टाइप को, इसको भी, इस नीचे वाले जितने भी है इसको चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपको ये जो की एंड पेयर है इसके ऊपर क्लिक करके ये पे प्रोसीड विदाउट अ की एंड पेयर, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू ये पे डालना पड़ेगा, प्रोसीड विदाउट अ की एंड पेयर। तो इसको सिर्फ क्लिक करो और उसको चूज करो। इसके बाद यहाँ पे
नेटवर्क सेटिंग के अंदर यहीं पे आपको ये करना है, चेंजेस करने हैं। तो नेटवर्क सेटिंग के अंदर आपको क्या चेंज करना है, एक मिनट। एडवांस शो डिटेल्स, शायद मैंने क्लिक किया था किसी के ऊपर, बाय डिफॉल्ट जो था नेटवर्क सेटिंग यहाँ। हाँ ओके, तो देखो मैंने क्या किया, यहीं पे की एंड वैल्यू जो है उसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट की, उसके बाद है नेटवर्क सेटिंग। तो यहीं पे आपको किसी को चूज नहीं करना है, ऐसा ही रहने देना है। सिर्फ बाद में ना एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। हाँ, लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेरे से बाय डिफॉल्ट किसी के ऊपर टिक हुआ था, तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने पोर्टफोलियो नाम दिया, उसके बाद अमेजॉन लिनक्स एडब्ल्यूएस किया। यहीं पे 64 बिट की आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी। की एंड वैल्यूज पेयर को आपको प्रोसीड विदाउट की एंड पेयर करना है। इसके बाद यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे एलो करना है, जो भी नेटवर्क के सेटिंग है। जब भी HTTPS की रिक्वेस्ट आती है तो उसको भी एलो करना है, और HTTP की रिक्वेस्ट आती है तो उसको भी एलो करना है। तो ये दोनों जो भी ऑप्शन है इसको एलो करना है। तो जब भी नेटवर्क आते हैं, मीन्स HTTPS की रिक्वेस्ट आ गई या फिर HTTP की रिक्वेस्ट आ गई, तो उन दोनों को हमको एलो करना है। तब हमारी ये वेबसाइट क्या करेगी, प्रॉपरली वर्क करेगी। तो ये नेटवर्क को हमने एलो किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करना है। मैंने लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये जो भी इंस्टेंस है ये लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद मैंने नीचे व्यू ऑल इंस्टेंस के ऊपर क्लिक किया। अब देखो, एक ही इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है, तो ये पे आपको एक ही इंस्टेंस दिख रहा है, उसका नाम है पोर्टफोलियो। ये है उसकी इंस्टेंस आईडी। इंस्टेंस आईडी मींस हमने अभी इंस्टेंस क्रिएट किया, तो उसकी ये यूनिक आईडी है। इंस्टेंस की जो भी स्टेट है ये पेंडिंग है, देन इंस्टेंस टाइप है, और ये बाकी चीजों को हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो कौन से जोन के अंदर, कौन से रीजन के अंदर ये क्रिएट हो गई, तो ये हो गई AP साउथ 1B। तो ये जो भी AP साउथ 1B रीजन है, ये है मुंबई का रीजन। तो मुंबई के अंदर हमारा ये जो भी इंस्टेंस है ये क्रिएट हो गया, वहीं पे हमारा इंस्टेंस सेव है। देन अब मुझे क्या करना है, मैंने ये जो वाली टिक है इसके ऊपर क्लिक किया। जो भी मेरे इंस्टेंस रहेगा उसके टिक के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये प्रोसेस प्रॉपरली देखो, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहीं पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, या फिर एक्शंस के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। पूर्णिमा आपको दिख नहीं रहा है क्या? नहीं ना, तो सामने बैठो, या फिर वो राहुल या अभिषेक के साथ। Okay. हाँ, तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आपका इंस्टेंस है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। ऊपर यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है, या फिर एक्शंस के ऊपर क्लिक करके आप कनेक्ट करो। तो मैंने सीधा यहाँ से कनेक्ट किया। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहीं पे यहाँ पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट ऐसा आता है। कनेक्ट यूजिंग EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। यहीं पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सीधा कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, आपको एक टर्मिनल ओपन हो गया। और ये जो भी टर्मिनल आपको ओपन हुआ, जब भी आप आपके वेबसाइट्स होस्ट करते हो तो इंटरनल क्या वर्किंग होता है हमको पता नहीं चलता। हम सिर्फ npm स्टार्ट लिख देते हैं, npm रन बिल्ड, ये वाली चीजें लिख के देते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है ये हमको पता नहीं। लेकिन अभी हम ये बेसिक से सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगी कि अंदर क्या चीजें होती। तो ये क्या हो गया, इसका एक टर्मिनल ओपन हुआ। और इस टर्मिनल के अंदर अभी आपको सब कुछ गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन उसके बाद Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो क्लोन करना पड़ेगा। क्लोन वगैरह करने के बाद उसको स्टार्ट वगैरह कैसे करना, ये सारी चीजें इस टर्मिनल के अंदर आपको करना पड़ेगी। और बाय डिफॉल्ट ये चीजें होती है आपके रेंडर पे वगैरह आपने होस्ट कर दिया, तो ये पे हम डालते हैं ना कि cd npm इंस्टॉल करो, cd देन उसके बाद npm स्टार्ट करो, npm रन बिल्ड करो। तो ये सारी चीजें इस टर्मिनल के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है। लेकिन अभी AWS हम यूज कर रहे हैं, तो हमको ये खुद को स्क्रैच से क्रिएट करना पड़ती है। तो ये टर्मिनल ओपन हुआ इस इंस्टेंस के लिए। अब हमको क्या करना है, पहले पहले आपके एक कमांड रहेगी
sudo su, तो ये कमांड डालनी है, sudo su और एंटर। तो मैंने ये कमांड डाल दी। उसके बाद जैसे मैंने ये कमांड डाली, अब मुझे इस टर्मिनल के अंदर पहले गिट को इंस्टॉल करना है। तो गिट को आपको इंस्टॉल करना है, तो कमांड्स क्या है देखो। तो मैंने ये पे सर्च किया, मैं ये इस ब्राउजर का यूज नहीं करूंगी, इस ब्राउजर का यूज करती हूँ। तो मैंने कमांड डाल दी git इंस्टॉल ऑन EC2। EC2 के ऊपर मुझे क्या करना है, git को इंस्टॉल करना है। तो मैंने कोई भी एक फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन की, उसके अंदर आपको कमांड मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको हाँ, ये वाली कमांड यम, उसके बाद इंस्टॉल git -y, ये वाली कमांड आपको यूज करना है। तो ये वाली जो भी कमांड है मैंने एंटर किया, तो जैसे मैंने एंटर किया, ये पे ऐसा कुछ git इंस्टॉल हो रहा है। जैसे git ओके, अब क्या हुआ, ये गेट इंस्टॉल हो गया। तो जैसे हम लोकली चेंज करते हैं गेट इंस्टॉल हुआ कि नहीं, वैसे हम अभी गेट को चेक कर लेते हैं, गेट डैश फी। तो देखो गेट का वर्जन आ गया है, गेट 2.14.1। तो अभी हमारा गेट इंस्टॉल हो गया। तो जब भी हमको वेबसाइट को रन करना है, तो पहले हमको रिक्वायर होता है गेट। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे। तो नोड जेएस को इंस्टॉल करने के लिए फिर से मैं यहीं पे क्या करती हूँ, नोड जेएस इंस्टॉल इन EC2। EC2 के अंदर मुझे क्या करना है, नोड.js को इंस्टॉल करना है। तो मैंने स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट को ओपन किया, यहीं पे आपको ये मिल जाएगा। तो देखो यहीं पे ये वाली जो कमांड है, इसको सीधा कॉपी करना है, ये कर्ल डैश ओ जो भी दिया है, तो ये क्या करेगा, आपकी नोड जो है उसको इंस्टॉल करेगा। तो मैंने ये वाली पूरी कमांड को कॉपी कर दिया और हमारे टर्मिनल के अंदर पेस्ट किया। अब ये हमारा नोड इंस्टॉल हो रहा है। अब नोड इंस्टॉल हुआ, उसके बाद हमको नोड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपको nvm नाम की एक लाइब्रेरी है, वो बाय डिफॉल्ट नोड के अंदर है, तो उसका यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए कमांड क्या है, तो उसके लिए कमांड है nvm इंस्टॉल, और आपका जो भी नोड का वर्जन है वो डाल दो। तो मैंने पहले डाल दिया nvm इंस्टॉल, उसके बाद आपको डालना है नोड का वर्जन। तो अभी नोड का करंट वर्जन है 20, तो मैं 20 डाल दी थी, मैंने 20 डाल दिया। अब ये बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड। तो जब ये बोलता है कमांड नॉट फाउंड, तब आपको क्या करना है, एक बार इस इंस्टेंस को क्लोज कर देना है। हमने कनेक्ट किया था उसको मैंने क्लोज किया, उसके बाद फिर से हमको क्या करना है, इस इंस्टेंस को स्टार्ट करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, कनेक्ट। अब मैं फिर से क्या करूंगी, sudo su, ये मैंने किया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, nvm इंस्टॉल 20, ये कमांड मैंने डाल दी। अब देखो nvm इंस्टॉल हो रहा है, मीन्स नोड.js का 20 वर्जन इंस्टॉल हो रहा है। तो वो होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक बार वो जो भी आपका टर्मिनल ओपन हुआ था उसको क्लोज कर देना है, फिर से उसको कनेक्ट करना है। अब हम चेक करेंगे कि नोड का कौन सा वर्जन आ गया। तो मैंने डाल दिया नोड डैश वी। अब नोड का 20.10.0 वाला जो भी वर्जन है ये इंस्टॉल हो गया। तो अभी हमारा गिट भी इंस्टॉल हुआ, उसके बाद नोड का जो भी मींस नोड जो है वो भी इंस्टॉल हो गया। तो इतने दो चीजें ही हमको रिक्वायर्ड है वेबसाइट को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। देन अब हम क्या करेंगे, हमारी जो भी वेबसाइट है उसको पहले क्लोन करेंगे। तो ये मेरी वेबसाइट है, इसकी यूआरएल मैंने कॉपी की यहीं पे। तो अब मैं डाल देती हूँ git clone, और जो भी यूआरएल थी उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। देखो
जैसे आपके लोकल क्लोन होता है वैसे सेम प्रोसेस यहीं पे हुई, और ये जो भी आपकी वेबसाइट थी आपका कोड था ये क्लोन हो गया। अब क्लोन होने के बाद इस इंस्टेंस के अंदर आपका कोड आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एक कमांड डाल देंगे। पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अभी सिर्फ हमने गेट को इंस्टॉल किया, नोड.जेएस को इंस्टॉल किया, नोड.जेएस का 21 वर्जन को हमने इंस्टॉल किया। थर्ड स्टेप हमने की कि गेट हमारी जो भी वेबसाइट है, हमारा जो भी रिपोजिटरी उसको हमने क्लोन किया। अब हम क्या करेंगे, पहले हमको उस रिपोजिटरी के अंदर जाना पड़ेगा। अभी हम किसके अंदर है, EC2-यूजर के अंदर है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरी रिपोजिटरी उसके अंदर जाना पड़ेगा, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, उसको स्टार्ट कर सकती है। तो इसके लिए मुझे पहले ये पे ls कमांड डालना पड़ेगी। तो जितने भी उस इंस्टेंस के अंदर लिस्ट है, जितने भी फोल्डर्स हो सकता है, रिपोजिटरी हो सकती है, उसकी लिस्ट हो देगा। अब क्या है, इसके अंदर पोर्टफोलियो नाम के क्या है, एक रिपोजिटरी, तो उसके अंदर मुझे जाना है। तो मैंने क्या किया, cd पोर्टफोलियो ये डाल दिया। अब ये क्या आ गई, पोर्टफोलियो के अंदर ये आ गया है। अब इसके अंदर हमको स्टार्ट करना है, तो पहले हमारे ये नोड.जेएस का, सॉरी रिएक्ट का क्या है, रिपोजिटरी, तो हमको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। किसके लिए, तो नोड मॉड्यूल्स के लिए। हमने नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं किए, तो इस पोर्टफोलियो के अंदर पहले मैं नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर दी थी। तो npm इंस्टॉल मैंने डाल दिया, तो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, अब क्या हो गया, नोड मॉड्यूल सबके जो भी है ये इंस्टॉल हो गए। अब हमारे पास गिट भी है, नोड जेएस भी है, उसके बाद हमने वेबसाइट को क्लोन भी किया है, उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल भी किया है। तो सारी काम हमारी सारी चीजें कंप्लीट होगी। अभी हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। तो सीधा हम npm स्टार्ट करके, जो भी आपकी स्टार्ट की कमांड रहेगी, npm रन डेव है तो npm रन डेव करो, npm स्टार्ट है तो npm स्टार्ट करो। तो यहाँ पे npm स्टार्ट कमांड है, तो npm स्टार्ट का यूज करके मैं क्या करती हूँ, इसको स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो इंटरनल सारे ये वर्किंग होते हैं। बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, गिट को इंस्टॉल करता है, नोड को इंस्टॉल करता है, वेबसाइट को आपको क्लोन करता है, क्योंकि हम वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं ना, वहीं पे हम चूज करते हैं कि कौन सी वेबसाइट हमको कनेक्ट करनी, कौन सी वेबसाइट होस्ट करनी। तब ये क्या करता है, उस वेबसाइट को क्लोन कर लेता है। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन ये हमको पता नहीं चलती। अभी हम AWS लर्न कर रहे हैं, तो अंदर क्या चीजें होती है ये हमको अभी पता चल रही है। देन इसने यहाँ पे दो एड्रेस दिए, ये आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस का आपको यूज करना है। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद आपको आपका पोर्ट डालना है। तो जो बाय डिफॉल्ट मेरी ये वेबसाइट 3000 पे ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने मेरा पोर्ट डाल दिया 3000। अब देखो, लेकिन ये ओपन नहीं होगी, इसके अंदर और कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस जो था उसको कॉपी किया, उसके बाद कोलन और हमारा पोर्ट डाल दिया। तो पोर्ट है हमारा बाय डिफॉल्ट 3000, तो मैंने 3000 पोर्ट डाल दिया। अब देखो ये ओपन नहीं हुई, तो इसको ओपन करना है तो कुछ सिक्योरिटीज आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ते हैं, कुछ परमिशन आपको ऐड करना पड़ते हैं कि इस वेबसाइट को कौन ओपन कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले देखो, अब मैं जो भी हमने टर्मिनल ओपन किया था इसको भी क्लोज कर रही हूँ, इसको भी मैंने क्लोज किया। जो वेबसाइट का हमने आईपी एड्रेस ओपन किया था इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो इंस्टेंस है उसके ऊपर क्लिक करना है, मीन्स इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है,
सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करो। सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऐसे 3 इनबाउंड रूल्स मिलेंगे, 3 इनबाउंड रूल्स। तो इसको स्क्रॉल करना है और यहीं पे सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा। तो तीनों में से किसी के ऊपर भी आपको क्लिक करना है। तो मैंने मान लो कि फर्स्ट के ऊपर क्लिक किया, तो ये ओपन हो गया। जैसे ये ओपन हुआ उसके बाद आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी ग्रुप आईडी के ऊपर। तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप आईडी के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद तो अभी हमको यहाँ पे एडिट करना है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको प्रोसेस बता देती हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने पहला मेरा इंस्टेंस था ये वाली पोर्टफोलियो, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी के अंदर क्लिक किया। सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 इनबाउंड रूल मिलेंगे। तो ये जो भी 3 इनबाउंड रूल्स है, इसका जो भी सिक्योरिटी ग्रुप है, ये वाले 3 सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें से एक किसी के ऊपर भी आपको क्लिक करना है। तो मैंने सेकेंड के ऊपर अभी क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आईडी मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक किया। देन नीचे आपको यहाँ पे इनबाउंड रूल्स मिलेंगे, तो आपको इसको एडिट करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है एडिट इनबाउंड रूल, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। देन अभी क्या आ रहा है, तो एचटीटीपीएस की रिक्वेस्ट आ रही है, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट एंड एसएसएच की रिक्वेस्ट। अभी हमको ऑल ट्रैफिक जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो ऐड रूल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑल ट्रैफिक, तो जो भी ट्रैफिक आ जाएगी उसको क्या करो, अलो करो। तो इसलिए अभी हमने ये ऑल ट्रैफिक किया, उसके बाद हमारा जो भी आईपी एड्रेस आया था, पब्लिक आईपी एड्रेस, वो वर्क हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक रूल ऐड किया है, उसको पहले ऑल ट्रैफिक किया और उसके बाद यहाँ पे आपको 0.00 जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने ऐड रूल के ऊपर क्लिक किया और ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक आ जाएगी उसको क्या करो, अलो करो। ये रूल मैंने इसके अंदर ऐड किया। और यहाँ पे 00 का मीनिंग होता है, शायद आपको याद होगा कि आपने मोंगोडीबी के अंदर एक नेटवर्क करके ऐड किया होगा, नेटवर्क का आईपी एड्रेस, वहां पे आपने 00 आईपी एड्रेस ऐड किया होगा। तो जो भी ट्रैफिक आ जाती है वो ट्रैफिक को सबको क्या कर दो, अलो करो। देन उसके बाद मैंने ये रूल्स जो है उसको सेव कर दिया। तो अब ये सेव हो गया, हमारा सिक्योरिटी का काम हो गया। अब मैं फिर से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, देन कनेक्ट। अब यहाँ पे sudo su देन ls। तो ls क्या है, एक ही लिस्ट है हमारे पास पोर्टफोलियो, तो मैंने किया cd पोर्टफोलियो। ओके, अब हम पोर्टफोलियो के अंदर है। अब हमारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या, npm स्टार्ट, तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ये है हमारा आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इसको मैंने क्लोन किया। और देखो लोकल होस्ट 3000 पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मींस बाय डिफॉल्ट हमारा पोर्ट है वो 3000 है। तो मैंने ये क्या किया, जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस था उसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कोलन मैंने 3000 डाल दिया। अब देखो वेबसाइट ओपन हो गई। तो जो भी मेरी वेबसाइट थी यही पे होस्ट हो गई इस इंस्टेंस के अंदर, वेबसाइट ओपन हो गई। इतने स्टेप्स आपको समझ में आ गई कि नहीं? ओके। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, जब मैं ये वाला जो टर्मिनल है इसको क्लोज कर रही हूँ, तो अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब वेबसाइट आपकी वर्क नहीं करेगी। तो क्या हम मीन्स ऑलवेज ये टर्मिनल ऑन नहीं रखेंगे ना, तो ऑलवेज उनको टर्मिनल को ऑन रखना है, तो वेबसाइट होस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो जब जब हम इस टर्मिनल को क्लोज कर देंगे तब तब हमारी वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है। डिपेंडेंसी नहीं, जैसे हमने नोड जेएस उसके बाद गेट को इंस्टॉल किया, वैसे हमको pm2 को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है देखेंगे। एक बार इसको कनेक्ट कर लेती हूँ, कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये कनेक्ट हो जाएगी। sudo su ls cd पोर्टफोलियो। अब मुझे क्या करना है, pm2 को इंस्टॉल करना है। तो मैंने कमांड्स क्या डाल दी, npm इंस्टॉल pm, मुझे pm2 को इंस्टॉल करना है।
इन EC2। ओके, तो ये जो भी स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट है इसको मैंने ओपन किया और आपको PM2 को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगी npm install pm2-g। तो अपने -g नहीं लगाया तो भी चलेगा, लगाना है तो रहने दो। तो मैंने कमांड डाल दी npm install pm2-g। तो इससे क्या हो जाएगा, PM2 जो भी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और ये क्या करता है, हमेशा आपके सर्वर को लाइव रखता है। मीन्स आपने आपका टर्मिनल भी ऑन ऑफ किया तो भी आपका सर्वर लाइव रहता है, जिंदा रहता है। तो इसलिए हमने PM2 को इंस्टॉल किया। अब हम चेक करते हैं PM2 कौन सा, मीन्स PM2 इंस्टॉल हुआ क्या नहीं। तो मैंने यहाँ पे कमांड डाल दी PM2-v। तो PM2 का 5.3.0 का जो भी वर्जन है ये इंस्टॉल हो गया। अब हमको PM2 को स्टार्ट करना है। अब हम हमारे जो भी npm स्टार्ट करके लोकली हमारा कोड को ऑन कर रहे थे, मीन्स हमारी वेबसाइट को ऑन कर रहे थे, वैसे हम नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, PM2 का यूज करके हमारी जो भी वेबसाइट है पोर्टफोलियो उसको ऑन करेंगे। तो PM2 क्या करेगा, जैसे हम करते हैं ना नोड, तो नोडमॉन, तो नोडमॉन का यूज किया हमने। नोडमॉन हम जो मेन है, मेन के अंदर डाल देते हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। तो हमेशा जब भी इंडेक्स डॉट जेएस ओपन होगा तब पहले क्या होगा, नोडमॉन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे अभी हम क्या करेंगे, PM2 का यूज करके जब भी हमारी वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगी, कोई भी बंदा उसको रिफ्रेश करता है, तब पहले पहले PM2 क्या करेगा, हमारे इस वेबसाइट को रिस्टार्ट कर देगा। तो इसको रिस्टार्ट कैसे करना है, तो इसके लिए ये कमांड है। इसको मैंने कॉपी किया लेकिन ये आपको एज इट इज नहीं डालनी। तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेती हूँ PM2 को स्टार्ट करने के लिए। ओके, ये स्टार्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको क्या डालना है, देखो यहीं पे आपको PM2 स्टार्ट npm डैश डैश नेम, यहीं पे आपका प्रोजेक्ट का नाम डाल दो, पोर्टफोलियो। उसके बाद आपको npm रन स्टार्ट नहीं डालना है, यहीं पे रन को आपको रिमूव कर देना है। आपने डाल भी दिया तो भी ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉपरली नहीं आएगा। जैसे देखो अभी जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम है, यूर प्रोजेक्ट नेम डायरेक्टली आ गया है, जो भी मैंने डबल कोट्स के अंदर दिया था। एक्चुअली यहीं पे आपको एडिट करना था, आपके प्रोजेक्ट का नेम हो गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी ये वर्क करेगा। ये पे उसका स्टेटस है ऑनलाइन, मीन्स आपका जो भी PM2 है ये ऑनलाइन है। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस, इसको कॉपी किया, उसके सामने हमारा पोर्ट नंबर ये डाल दिया। अब हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। अब मैं ये वाला जो टर्मिनल है इसको भी क्लोज कर रही हूँ। इसको मैंने क्लोज किया, इसको रिफ्रेश किया, अब भी हमारी वेबसाइट ओपन है। तो आपको मिस टर्मिनल क्लोज करने के बाद भी हमारी वेबसाइट ओपन मिस रखनी है, तो आपको PM2 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। PM2 ऑलवेज आपके सर्वर को क्या रखता है, मिस जिंदा रखता है, वो ऑलवेज ऑन रहेगा। तो अब आपका जो भी PM2 वगैरह है ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, EC2 के ऊपर एक सर्वर खरीदा, मीन्स एक इंस्टेंस क्रिएट किया, उसके ऊपर बेसिक से सारे हमने क्या किया स्टेप किए, गिट को इंस्टॉल किया, नोड को इंस्टॉल किया, आपकी वेबसाइट को मीन्स रिपोजिटरी को क्लोन किया, और रिपोजिटरी को क्लोन करने के बाद जो भी हम चीजें करते हैं npm इंस्टॉल, उसके बाद npm स्टार्ट वगैरह, ये सारी चीजें हमने की। और उसके बाद हमने टर्मिनल क्लोज करने के बाद हमारी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए हमने PM2 को स्टार्ट किया। और इसके लिए जो भी कमांड्स आपको चाहिए, सीधा गूगल सर्च करो, और गूगल सर्च करके आपको उसके कमांड्स का यूज करना है। ये याद नहीं रखना, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती है, सीधा गूगल सर्च करो। लेकिन गूगल सर्च भी क्या करना है, ये सीधा आपको याद रखना पड़ेगा। तो कल हम क्या करेंगे कि दो चीजें लर्न करेंगे। जैसे मैंने मेरी रिपोजिटरी के अंदर कुछ कोड पुश किया, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, और उसके साथ साथ हमने फ्रंट एंड एंड बैक एंड का कोड जो भी है उसको कनेक्ट कैसे करना है, तो ये दो चीजें लर्न करेंगे। तो आज आपको इतना कंप्लीट करना है, और मुझे लगता है मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेती हूँ, उसके बाद